नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। चौरी चौरा गोरखपुर से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है और जयरामपुर गांव है। विकास की गंगा, जिस तरीके से आप लोग बातचीत करते हैं कि भाजपा की सरकार में विकास की गंगा बहुत ज़्यादा बही है, कैसी बही है वो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। और साथ में मैं कहूँगा सोनू को कि सोनू एक बार कैमरे को थोड़ा घुमा दीजिए और दिखाइए कि कितनी ज़मीनों में विकास की सिर्फ गंगा ही बह रही है, गंगा के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये स्पेशल विकास है। यहाँ पे मेरे एक साथी हैं, दोस्त हैं, जो पहले दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज में डॉक्टर थे, प्रोफेसर भी थे वहाँ पे। इसके बाद वो सब चीज़ छोड़कर और यहाँ आ गए हैं यूपी के चौरी चौरा में, और यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को डॉक्टरी चिकित्सक जो सहायता होती है वो कर रहे हैं और मेडिसिन बांट रहे हैं। तो डॉक्टर सोनू से हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ की राजनीति के बारे में भी, और जो ये लगातार यहाँ पे लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं, डॉक्टरी सहायता पहुँचा रहे हैं, उसे भी लेकर के, और ये जो खासकर जो विकास की गंगा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे पास और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या था? रंजीत हैं यहाँ पे। ये पिछड़े वर्ग से आते हैं, वकालत की पढ़ाई इन्होंने की है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं, जो कि यहाँ पे पहले जिला पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक्टिविस्ट हैं, बड़े किसान भी हैं। इनकी करीब 8 से 10 एकड़ जो खेती है वो भी इस बाढ़ में तबाह हो चुकी है। और अब सोनू जी से बात करेंगे। तो सोनू भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और पूरा घुमाने के लिए ये पूरे क्षेत्र को। आप इस विकास के लिए क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो धन्यवाद मुझे आपको देना चाहिए। आपने इतना कीमती समय दिया इस क्षेत्र की जनता को दिखाने के लिए, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसको दिखाने के लिए। और विकास तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके का हुआ है। पानी इतना ज़्यादा है कि गांव के लोग बंदे पर रह रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे बड़े मुश्किल से अपने लिए त्रिपाल लगाए हैं, उसके बाद रह रहे हैं। तो तमाम समस्याएं यहाँ पर हैं और ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं इस समय, और कई दिनों से लोग परेशान हैं। और यहाँ महामारी फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस। आपने देखा, आपने पानी में एक बार पाँव डाला होगा, तुरंत सड़न होने लगी, जलन होने लगी। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग कई दिनों से पानी में रह रहे हैं, उनके पाँव के बीच में जो उंगलियाँ के बीच में सड़न हो गई है, खुजलियाँ हो रही हैं, तमाम ऐसी बीमारियाँ बहुत सारी हो रही हैं। तो मुझे जो समझ में आता है, इस गांव का मैं निवासी हूँ, मेरा गांव है, जो पीछे दिख रहा है जयरामपुर गांव मेरा गांव है। तो अब इस गांव के लोगों को तो जितनी मेरे तरफ से हो पा रही है मेडिकल सहायता, मैं उतना करूंगा। बाकी तो और भी मित्र जो लोग हैं, जैसे गोरखनाथ यादव भैया हैं और चंद्रशेखर जी हैं, रंजीत बागे हैं, लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समझ में आ रहा है वो सहायता कर रहे हैं अपने में एक ग्रुप बना करके। लेकिन बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति, यदि बांध की मरम्मत अच्छे से हुई होती तो ये कंडीशन आज नहीं आती जो इस समय आ चुकी है। रंजीत, आप पहले बता रहे थे कि ये बाढ़ पिछले 20 साल में नहीं आई है, वो क्या कहानी थी, जरा हमें समझाइए और थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। जी सर, हम लोग 10 दिन से लोगों की सहायता, पहले हम लोग नाव के लिए परेशान थे, बिल्कुल नाव ही नहीं था। नाव भी आया तो उसमें नाव आया तो ठीक, बाकी तेल नहीं, बिना तेल का नाव कैसे चलेगी। हम लोग आपस में, अब हम लोग को तो जाना है, बचना है, जाहिर सी बात है, सब लोग बचना चाहेंगे। अब तेल न होने के कारण हम लोग प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि प्रशासन हम लोग को तेल दे। तेल नहीं मिल पाया। हम लोग आपस में चंदा लगाए, 10, 20, 50 जो भी रहा सहायता, हम लोग तेल ले ला डाल कर अपने का जान बचाए, लोगों का जान बचाए। फिर जो यहाँ के गाय थी, भैंस थी, उनका हम लोग बंधे पर कैसे कोशिश करके हम लोग पहुँचाए, क्योंकि पानी इतना अधिक था कि हम लोग का समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। पानी इतना अधिक था कि हम लोग मात्र 2 ही घंटा में पूरा पानी एकदम पूरा भर गया था। लोगों का समझिए कैसे जान बचा के बाहर निकले, न कोई खाने की व्यवस्था न कुछ। अभी तक हम बता दें कि शासन प्रशासन से हम यहाँ तक तहसीलदार जी से जाके, ना तहसीलदार जी हैं अलका सिंह, उनसे भी गुहार लगा, मैम हम लोग के गाँव पूर्ण रूप से डूब चुका है, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। बारिश नीचे भी पानी है, ऊपर से भी पानी है, न कोई पानी का व्यवस्था न कुछ व्यवस्था है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं झाँकने आया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जैसा बता रहे हैं कि बाढ़ आई, कितने दिन से आई और जो पूरा इलाका है वो कितने हज़ार एकड़ में प्रभावित है, क्योंकि सारा का सारा कृषि का इलाका है। जी सर, हम कहना चाहेंगे, ये झांगा है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। झांगा से लेकर पूरा मतलब जलमग्न हो गया पूरा क्षेत्र ही। हाँ, एक एकड़ के मामले में सर 1-2 हज़ार एकड़ से अधिक होगा, कम नहीं होगा।
नहीं, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि शायद रंजीत को ये चीज़ नहीं मालूम होगा। इसके पहले धर्मेंद्र जी बता रहे थे और इसके गोरखनाथ जी, और इसके पहले हम लोगों ने अदर भी कई जगहों पे ऐसी रिपोर्ट्स की हैं जहाँ पे कई हज़ार एकड़ हैं। तो मेरा एक अनुमान था कि करीब 4-5 हज़ार एकड़ तक होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर का एक पूरा इलाका 10,000 एकड़ का एरिया है पूरा। और ये जहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, और ये नदी जहाँ से आई हैं, ये पूरा गोरखपुर से लेके देवरिया डिस्ट्रिक्ट के 3-4 तहसीलें हैं। जैसे बरहज है, उसके बगल में रुद्रपुर तहसील है, फिर ये उसी के बगल का चौरी चौरा गोरखपुर जनपद की तहसील है। ये तीनों तहसीलों में इसी तरह स्थिति बनी हुई है। और ये गोरखपुर जनपद जो है मुख्यमंत्री का गृहनगर है, गृह जनपद कहिए जिस तरह का उनका, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रोज़ उनका आना जाना है। उनको सभी जानकारियाँ दी जा रही थी पंचायत के माध्यम से, पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से, कि बाढ़ आने वाली है, बांधों की स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, और अब बांधों की मरम्मत का कार्य सही से नहीं हो रहा है यहाँ पर। अधिकारियों को भी सूचना दी जा रही थी, लेकिन वर्तमान की जो तानाशाही सरकार है, जिस तरह की किसी की बातों को वो लोग अनदेखा कर देते हैं, कोई सुझाव भी नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं। उसी हठधर्मिता के कारण न बांधों की सही समय पे मरम्मत हो पाई, न उस पर काम हो पाया, और नतीजन आज लाखों एकड़ भूमि बाढ़ के चपेट में आ गई है। लोग तमाम सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं तो कोरोना के समय ही चरमरा गई थीं, और वर्तमान में दूसरा संकट आ गया है, जिसमें नदी के किनारे बाढ़ में लोगों को, बच्चे और तमाम बुजुर्ग दवा के लिए परेशान हैं। कहीं दवा के लिए, और राहत शिविर भी लगा है, तो इस बाढ़ क्षेत्र से 6 किलोमीटर की दूरी पे अगर राहत शिविर लगाने की स्थिति बन सकती थी, लेकिन वहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर राहत शिविर लगाया गया है, जिससे कि राशन लेने वाला पहुँचने के लिए उससे ज़्यादा किराया उसका लगेगा कि वो राशन लेके घर पहुँचे। ये सब बेसिक समस्याएं हैं। मैं आप पे दोबारा आता हूँ। डॉक्टर साहब, हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो आपने बताया कि वहाँ पे, यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर राशन की दुकानें हैं, जहाँ से वितरण हो रहा है राशन का, मोदी जी का पैकेट लगा हुआ, उसकी भी तस्वीर आप देख पाएंगे यहाँ पे वीडियो में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ समस्या होती है वहाँ आना चाहिए या फिर दूर होना चाहिए, क्योंकि एज अ डॉक्टर आप इन बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच आए हुए हैं। जी। आपको इन्हें बुला लेना चाहिए था अपने क्लिनिक पे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, यही तो मैं समझ रहा हूँ, असंवेदनशीलता है सरकार की। जहाँ पे लोग पीड़ित हैं, आप यदि वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा, पहले से ये लोग पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं, तो सरकार को चाहिए नाव के थ्रू यहाँ भी अप्रोच कर सकती है। 2 किलोमीटर दूर जो देख रहे थे राजधानी 2.5 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ भी कर सकती है। लेकिन सरकार जो चल रही है इस समय वो बहुत ही असंवेदनशील है, लोगों की परेशानियों को नहीं समझती है, पूरा तानाशाही रवैया अपनाती है कि आप थोड़ा सा परेशान होइए, आइए, फिर उसकी आप कीमत समझेंगे। वो ये माइंड मेकअप करते हुए हैं, लोगों का लाखों का नुकसान हुआ, और अभी उन्हें मुश्किल से 1000 रुपये का राशन दे करके वोट लेने का काम करेंगे। तो अब जनता समझ रही है धीरे धीरे क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं, कैसे सरकार ने काम किया। देखिए, पहली बार बाढ़ जो आई है वही 20 साल बाद आई है, और बीजेपी की गवर्नमेंट में भी आई है, और अब फिर से आई है, तो लोगों के अंदर ये भावना चली गई है। ये सवाल मैंने रंजीत से पूछा था, इन्होंने नहीं बोला। ये क्या है बीजेपी वाला? देखिए, ये बात चली गई है कि ये लोग बांध का अच्छे से मरम्मत नहीं करते हैं हर बार, तभी इन्हीं के समय में बाढ़ आती है। दूसरी बात, जो नेपाल से पानी छोड़ा जाता है उस पर इनका नियंत्रण नहीं रहता है। इसके पहले मैं बता रहा हूँ 1998 में आई थी, तब गाँव चारों तरफ से, गाँव घर के अंदर पानी नहीं गया था। फिर 2001 में आई तो ही पानी बहुत कम था, और दोनों समय बीजेपी के सरकार थी। एक समय कल्याण सिंह थे, उसके बाद राजनाथ सिंह थे 2001 में, और अभी देखिए योगी के समय फिर से बाढ़ आई। तो दोबारा कहीं ना कहीं बांध जो मरम्मत करने में जो घोटाला होता है उस पर जांच होनी चाहिए कि आखिरकार मरम्मत क्यों नहीं हुआ। यहाँ के बताते हैं लोकल नेता काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि बांधों का मरम्मत अच्छे से किया जाए, लेकिन वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से सब परेशानियाँ बनी हुई है। तो इन 20 सालों में, मतलब दूसरी जो पार्टियों की सरकारें रहीं जी, उनमें ये बाढ़ की समस्या नहीं रही क्या? वो लोग मरम्मत करवाते थे रंजीत में? नहीं सर, मरम्मत तो नहीं हुआ, पर इतना पानी नहीं आता था, पानी अंदर ही रहता था, इससे बांध पे टच न होने के कारण बाढ़ नहीं आता था। नेपाल पे जो मैं बता रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल जो सिस्टम है वो बढ़िया रहता था। कांग्रेस के समय में भी वो पॉलिसी जो थी वो रुक करके छोड़ते थे, और नेपाल के कुछ बाढ़ में डूबते थे, डूबने दिया जाता। लेकिन अब क्या है, ऐसी पॉलिसी बना दिया गया है, या ये लोग बात नहीं करना चाहते। बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा पानी आता है, तो आवश्यकता से ज़्यादा आएगा, देखेंगे नदी और इसका बराबर हो जाएगा तो बांध तो टूटेगा ही। आइए फिलहाल दवा चलते हैं, बांटते हैं, फिर वहीं बात की जाती है। चलिए ठीक है।